हमने पावर सिस्टम के देखा था कि बेसिक पावर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में हम बेसिकली सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। क्यों हम सिंगल लाइन डायग्राम पे ही फोकस करते हैं ऑन पेपर एनालिसिस के लिए, ताकि कैलकुलेशन को ईजी किया जा सके, हम पर फेज एनालिसिस कर सके, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूँगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो कि बेसिकली चार जो ट्रांसमिशन नेटवर्क के जो चार पार्ट्स होते हैं उस पर हमने फोकस किया था। यानी हमने क्या देखा था कि एक ट्रांसमिशन नेटवर्क का अगर हम नेटवर्क की जो बात कर रहे थे या ट्रांसमिशन सिस्टम की जो बात कर रहे थे, इसके बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था। वन इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंड वन आफ्टर दिस हम लोग आगे बढ़े थे सेकेंडरी ट्रांसमिशन पे। सेकेंडरी ट्रांसमिशन, देन हम आगे बढ़े थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन and the last one is secondary distribution. क्लियर? तो ये पूरा हमने टॉपिक लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि कैसे हम वेरी लार्ज कंज्यूमर्स को पावर एक उसके सेल्फ सब्सटेशन के थ्रू देते हैं और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ मैंने बताने के लिए इसको थोड़ा सा रिकॉल इसलिए किया क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कंडक्टर सिस्टम को बताना मतलब मिस हो गया था। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो आपका 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। क्लियर? ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी में भी 3 फेज एंड 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जबकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका 3 फेज एंड 3 वायर ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, जबकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 4 वायर होता है। 4 वायर इसलिए होता है क्योंकि घरों में आपको भी पता है कि अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो हम सिंगल फेज अप्लायंसेज यूज करते हैं। क्लियर? वहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर वगैरह नहीं होता है जो कि आपका कमर्शियल पर्पज में या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होता है। तो उस वजह से हमें 4th वायर यूज करना पड़ता है ताकि हम जो 4th या न्यूट्रल वायर होता है उससे और एक सिंगल फेज से हम एनर्जी को सर्विस मेन के थ्रू एनर्जी मीटर से कनेक्ट कर सके और हमें सप्लाई को यूटिलाइज कर पाए। तो बेसिकली ट्रांसमिशन नेटवर्क के ये 4 पार्ट्स होते थे। फिर मैंने क्या बताया था कि आप लोकल कंज्यूमर तक पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए यानी जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये चीज भी हमने डिस्कस किया था। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर हम इसकी बात करें या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह लीजिए। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो ये मैंने क्या किया था, इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। क्लियर? वो हमने देखा भी था लास्ट क्लास में। ये 3 पार्ट क्या क्या थे? ये 3 पार्ट थे। पहला पार्ट फीडर, दूसरा पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द लास्ट वन इज सर्विस में। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे कंडक्टर्स होते हैं जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम ही होते हैं, चाहे फीडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, सर्विस मेन भी। क्लियर? जहां पे हमें सिंगल फेज सप्लाई यूज करना हो रेजिडेंशियल पर्पज में तो वहां पे हम सर्विस मेन के थ्रू सिंगल फेज सप्लाई ही यूज कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। मेन मोटो क्या था इस क्लास में बताना कि ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहाँ तक कैरी करता है ट्रांसमिशन नेटवर्क में। फिर उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें सिंगल फेज सप्लाई रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी यूज करना होता है, यानी सिंगल फेज यानी एक लाइव फेज और एक न्यूट्रल वायर के थ्रू हमें अपने घर की सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी।
और हमने वोल्टेज लेवल वगैरह की भी बात की थी वहां पे। अब हम बात करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम की, कि सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है। हालांकि लास्ट लेक्चर में जो हमने पूरा लेआउट एक देखा था बेसिक पावर सिस्टम स्ट्रक्चर का, वो बेसिकली एक सिंगल लाइन डायग्राम ही था। तो सिंगल लाइन डायग्राम को थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं यहाँ पे। तो सिंगल लाइन डायग्राम, हमारा जो टॉपिक है वो सिंगल लाइन डायग्राम का। क्लियर? तो सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है कि कोई भी थ्री फेज सिस्टम, एक बैलेंस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो ऑन पेपर एनालिसिस हम करते हैं वो पर फेज एनालिसिस ही कर पाते हैं। क्लियर? यानी पर फेज एनालिसिस हम इजीली कर लेंगे। अगर पर फेज हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट पता होगा तो उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना आसान होता है। और बैलेंस कंडीशन में चूंकि तीनों फेज में पावर इक्वली डिवाइड होते हैं, तीनों फेज में जो रिलेशन होगा लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में वो भी बैलेंस मोड में हमें पता होता है। स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली मशीन में या फर्स्ट ईयर वगैरह में भी हमने पढ़ रखा है। क्लियर? तो सिंगल लाइन डायग्राम का बेसिकली यही मोटो है कि एक बैलेंस जो थ्री फेज सिस्टम होता है, ऑन पेपर उसकी जो एनालिसिस होती है हम पर फेज एनालिसिस ही करते हैं। ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं सिंस a three phase, a balanced three phase सिस्टम या नेटवर्क, थ्री फेज नेटवर्क कह लें या सिस्टम कह लें, थ्री फेज नेटवर्क सॉल्व्ड ऑन पेपर, सॉल्व्ड ऑलवेज पर फेज बेसिस ऑन पेपर। पेपर पे जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो पर फेज बेसिस ही करते हैं। क्लियर? ताकि हम उसको इजीली एक इक्विवेलेंट पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट में कंपोज कर सकें। क्लियर? यानी हम क्या कर सकें इसको, मतलब कंपोज टू एन इक्विवेलेंट सर्किट, ताकि हम इस नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट सर्किट में कंपोज कर सकें। क्लियर? और ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या होना चाहिए? पर फेज बेसिस होना चाहिए। पर फेज बेसिस का मतलब ये हो गया कि एक फेज और न्यूट्रल, यानी जो इसका रिटर्न पाथ होगा वो न्यूट्रल लाइन होगा जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं। क्लियर? ठीक है? तो इस तरह हम एनालिसिस मतलब कर सकते हैं ऑन पेपर कि अगर थ्री फेज नेटवर्क है तो उसको हम सिंगल मतलब पर फेज एनालिसिस हम ऑन पेपर इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि वो बैलेंस नेटवर्क होता है। क्लियर? ठीक है? अगर हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें तो हमें क्या क्या चीजें सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते समय ध्यान रखनी होती है। तो बेसिकली सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है वो एक मतलब ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम होता है जिसको हम दो एंड के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर जैसे मान लीजिए दो टावर के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है या दो बसेस के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको एक सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। भले ही वो थ्री फेज है लेकिन फिर भी हम उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम पर फेज एनालिसिस कर सकते हैं हेंस और सिंगल लाइन डायग्राम इज, यानी अगर हम सिंगल लाइन डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहें इन वर्ड्स तो हम लिख सकते हैं कि इन विच ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन बिटवीन इट्स टू एंड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन विच ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन से हमने ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया बिटवीन टू एंड्स। टू एंड्स की बात हम जो कर रहे हैं वो आपका एंड बस ही होता है। यानी दो बसेस के बीच में अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि इसको रिप्रेजेंट करते समय हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम सर्किट पैरामीटर को इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। दैट्स मीन सर्किट पैरामीटर्स। सर्किट पैरामीटर्स का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर,
क्लियर? इसको हम इसमें शो नहीं करेंगे, इज नॉट शो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें सर्किट पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली जो भी लाइन होगी, हालांकि ये तो पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कुछ रेजिस्टिव वैल्यू होगी, उसकी कुछ इंडक्टिव वैल्यू होगी, लाइन और न्यूट्रल के बीच में कुछ सन कैपेसिटेंस का भी इफेक्ट आ रहा होगा ड्यू टू द इंसुलेशन। तो ये सारी चीजें हैं, बट इसमें सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते समय हमें इसको रिप्रेजेंट नहीं करना होता। क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए हम सिंगल लाइन डायग्राम का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। उससे पहले जो IEEE स्टैंडर्ड कुछ होते हैं सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, उसको हम देख लेते हैं ताकि हम सिंगल लाइन डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकें। IEEE स्टैंडर्ड ऑफ द सर्किट्स मतलब जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए सोर्स है, सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको। अगर आपका ट्रांसफार्मर है तो सिंगल लाइन डायग्राम में ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर? तो कुछ IEEE स्टैंडर्ड सिंबल हैं, उस सिंबल्स को देखते हैं हम। IEEE स्टैंडर्ड्स सिंबल्स फॉर, ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जो IEEE स्टैंडर्ड्स कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ जो सिंबल्स हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल बनाया मैंने, तो ये सर्कल किसको शो करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो रोटेटिंग मशीन होते हैं, जो आपके सोर्स होते हैं, जो आपका सोर्स होगा यानी जनरेटर हो गया, उस जनरेटर को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में ऑब्वियस सी बात है 2 वाइंडिंग होती है, तो ट्रांसफार्मर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में। अगर आप लेआउट लेंगे, जो आपका PR सीट वगैरह बनता है A3 पेपर पे, उसमें अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफार्मर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा स्टार कनेक्शन आपको पता ही है कि ये स्टार वाइंडिंग है। अगर स्टार वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करते हैं। डेल्टा वाइंडिंग आपको पता ही है, डेल्टा वाइंडिंग का स्ट्रक्चर होता है। अगर यही स्टार को हमें ग्राउंड करना है, अगर नॉर्मली ग्राउंड करना है डायरेक्टली, तो स्टार ग्राउंडेड हो गया। क्लियर? स्टार ग्राउंडेड हो गया। क्लियर? तो ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा अगर हमें बस को रिप्रेजेंट करना है तो बस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली एक वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, और वर्टिकल लाइन में ऑब्वियस सी बात है कि ये एज अ नोड बिहेव करता है। ये आपका बस का रिप्रेजेंटेशन है। बस का मतलब होता है कि नोड, एक पावर सिस्टम में बस का मतलब होता है कि वो एज अ नोड वर्क कर रहा है, यानी वहां पे एनर्जी आ भी रही है, वहां से एनर्जी जा भी रही है। तो जो सबस्टेशन वगैरह होते हैं वो एज अ नोड ही होते हैं, एज अ बस ही होते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्किट जो आपका स्विच गियर सिस्टम होता है उसमें सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। क्लियर? तो सर्किट ब्रेकर को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो स्विच गियर सिस्टम है आपका, उसको हम एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं। इसके अलावा अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पज की अगर बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हम CT यूज करते हैं। तो CT को हम सिंगल लाइन डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पज के लिए PT को यूज कर रहे हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम में हम PT को ऐसे दिखा देते हैं। CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर एंड PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ऐसे ये सारे रिप्रेजेंटेशन है और इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हम सिंगल लाइन डायग्राम यूज करते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो अभी हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें हम स्विच गियर सिस्टम को या इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम को, और चूंकि ये भी स्विच गियर सिस्टम का पार्ट ही होता है CT और PT, और ये सर्किट ब्रेकर, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये प्रोटेक्शन स्कीम होते हैं और मेजरमेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें फॉल्ट एनालिसिस वगैरह करना है तो प्रैक्टिकली पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं, ताकि हम डाटा को कलेक्ट कर सकें, हम रीडिंग ले सकें, हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। बट
मतलब अगर हम इधर ड्रॉ करेंगे, अगर हमसे पूछता है कि सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करिए, ये चीजें दी गई हैं, इसके बेसिस पे आप एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करिए, तो उस केस में आप इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करिएगा। हालांकि आप इन सब चीजों को अगर आप प्रैक्टिकल पर्पज के लिए देखें, अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे तो आपका एक जो सिंगल लाइन डायग्राम का लेआउट होगा उसमें इन सब चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन हम थियोरेटिकली पर्पज से अगर देखें यहाँ पे, तो हमें इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। क्लियर? तो हम सर्किट ब्रेकर, सीटीपीटी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और केवल जनरेटिंग मतलब जो जनरेटर्स हैं, जो ट्रांसफार्मर हैं, और जो एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसको लेके हम सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये तो सबका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर? ट्रांसमिशन लाइन को हम टाई लाइन भी बोलते हैं, टाई लाइन। ठीक है, तो अगर बीच में मैं टाई लाइन बोलूं तो आप समझ जाइए कि ट्रांसमिशन लाइन के बारे में ही बात की जा रही है। मैंने इसके पहले भी जब डेफिनेशन आपको बताया था तो यही बताया था कि दो एंड के बीच में लाइन को, ट्रांसमिशन लाइन को अगर सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा सिंगल लाइन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर मैंने बता ही दिया आपको। अगर यही सर्किट ब्रेकर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है तो उसको हम ऐसे यूज करते हैं, सिंपल एक सर्कुलर हाफ सर्कल से। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम केवल यहाँ पे फोकस करेंगे अपने ट्रांसफार्मर पे, रोटेट और जनरेटर्स पे, और सिंगल लाइन डायग्राम पे, लोड हमारा क्या है, इन सब चीजों पे, और सिंगल लाइन डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम दो टर्मिनल ले रहे हैं, एक मतलब दो बसेस हम लेंगे, और उस दो बसेस के बीच में हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो मैं एक सिंगल लाइन डायग्राम का लेआउट बना रहा हूं, सिंगल लाइन डायग्राम। क्लियर? यहां पे मैंने क्या किया है कि मैंने दो बस टर्मिनल लिया है, एक बस टर्मिनल ये और एक बस टर्मिनल। क्लियर? यहां पे मैंने बस टर्मिनल 1 पे 1 एंड 2, बस टर्मिनल 1 पे मैंने दो जनरेटर लिए हैं। क्लियर? यानी दो जनरेटिंग यूनिट है मेरा, एक एंड 2। क्लियर? ये दो जनरेटर मैंने बना दिया। क्लियर? ठीक है, क्लियर? और एक जनरेटर मैंने बस 2 पे ले लिया। क्वेश्चन कुछ भी पूछा सकता है आपको कि दो बसेस के बीच सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करिए, या तीन बसेस के बीच ड्रॉ करिए, बस 1 पे ये सोर्स है या लोड है, जो भी चीजें हैं। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे मैंने बस टर्मिनल 1 पे एक लोड भी ले लिया है। तो लोड को हम सिंपली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये कंज्यूमर लेवल पे जा रहा है। एरो का मतलब ये हो गया कि ये यूज कर रहा है सप्लाई को। क्लियर? ठीक है, बस टर्मिनल 2 पे भी हमने एक लोड ले लिया। क्लियर? तो ये आपका जनरेटर 1, जनरेटर 2 एंड जनरेटर 3 हो गया। इसको हमने मान लिया लोड 1 एंड लोड 2 हो गया। क्लियर? ठीक है, तो दो बस को हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि एक जनरेटिंग स्टेशन से दूसरे जनरेटिंग स्टेशन पे एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारा पावर सप्लाई होना। क्लियर? तो देखें हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हमने ड्रॉ किया। क्लियर? जो एक स्टेप से दूसरे मतलब दूसरे वोल्टेज लेवल तक पहुंचाएगा। फिर एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। क्लियर? यानी ये दोनों बसेस पे ट्रांसफार्मर यूनिट है। क्लियर? और ये जो बीच का पार्ट हमारा, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा टाई लाइन है। क्लियर? ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो बीच का पार्ट है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन को हम दूसरे कलर से कर देते हैं। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा स्टार और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि सॉलिडली ग्राउंड है आपका जनरेटर 1, जनरेटर 2 को हमने एक रिएक्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर दिया। क्लियर? और जनरेटर 3 को हमने एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर दिया। क्लियर? तो ग्राउंडिंग के बारे में हमें पता नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह की ग्राउंडिंग आप स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन डायग्राम है। अब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे तैयार करना है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्टार ग्राउंडेड है, तो हम भी
वैसे ही कुछ लेंगे यहाँ पे। इनपुट जब आपका स्टार ग्राउंडेड है तो ये भी आपका स्टार ग्राउंडेड हो गया। क्लियर। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार ग्राउंडेड है। क्लियर, ठीक है। और ये आपकी स्टार ग्राउंडेड स्टार। क्लियर। स्कीम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्टार ग्राउंडेड हमने लिया है तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो स्कीम आपका ऐसे भी हो सकता है कि ये आपका स्टार ग्राउंडेड हो जाए, ये आपका डेल्टा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या होगा, डेल्टा ही होगा। बस ये चीज ध्यान रखना है, जो सेकेंडरी का जो स्कीम है वो दूसरे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी की स्कीम होगी, और ये आपका स्टार ग्राउंडेड हो गया, यानी ट्रांसफार्मर 1 ट्रांसफार्मर 2। तो कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ही होना है उसमें। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये हमारा ट्रांसफार्मर 1 हो गया और ये हमारा ट्रांसफार्मर 2 हो गया। तो ये बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे ही हम सिंगल लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने 2 लोड लिए हैं, 3 जनरेटर लिए हैं और बीच में एक टाई लाइन को हमने 2 एंड के बीच, यही कह रहा है ना, 2 एंड के बीच हम ट्रांसमिशन लाइन को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसके रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटेंस को शो करने की कोई जरूरत नहीं है सर्किट में, इसीलिए हम इसको सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, स्टार स्टार ग्राउंडेड भी हो सकता है, जैसा मैंने ऊपर बताया कि स्टार ग्राउंडेड डेल्टा डेल्टा स्टार ग्राउंडेड भी हो सकता है। क्लियर, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा या उस पर्टिकुलर स्कीम पे डिपेंड करेगा कि क्या चीजें हैं कनेक्शन स्कीम में। तो मेरे ख्याल से आपको सिंगल लाइन डायग्राम क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम सिंगल लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि थ्योरेटिकल बेसिस पे हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर प्रोटेक्शन स्कीम को हमको इसमें प्रोवाइड कराना है कि हमें सर्किट ब्रेकर लगाना है, स्विच गियर स्कीम लगाना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो जो इक्विपमेंट हैं सब इक्विपमेंट के साथ एक स्विच गियर स्कीम आ जाएगी। ये जो मैं ब्लैक कलर से रेक्टेंगुलर बॉक्स या सर्कुलर बॉक्स बना रहा हूं, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर, ठीक है। यानी सब जगह आपने स्विच गियर स्कीम ला दिया, यानी सर्किट ब्रेकर आपने सब जगह यूज कर लिया। क्लियर, तो ये एक सिंगल लाइन डायग्राम हो जाता है जब आप स्विच गियर सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर यही आप मेजरमेंट पर्पज के लिए आप सीटी और पीटी को इन्वॉल्व करना चाहें तो उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम केवल बिना स्विच गियर स्कीम के ही इसको फोकस करेंगे, इसको हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको स्विच गियर स्कीम को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली बिना स्विच गियर स्कीम के ही सिंगल लाइन डायग्राम को बनाएंगे, जैसा कि मैंने इसके पहले बनाया था। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स मैंने बनाया है वो आपका प्रोटेक्शन स्कीम है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको सिंगल लाइन डायग्राम पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को चूज करते हैं, क्यों हम हाई वोल्टेज ही लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज। ठीक है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।